मनोहर लाल ने अखंड भारत संदेश यात्रा 2022 को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। इस यात्रा में प्रदेश के अलावा कई अन्य राज्यों की लड़कियां ले रही हैं भाग। प्रदेश की मंडियों में पहुंचा 11 लाख मीट्रिक टन गेहूं। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा 2000 से अधिक किसानों को किया उनकी फसलों का सीधा भुगतान। चालीसवीं अखिल भारतीय घुड़सवारी चैंपियनशिप और घुड़सवार पुलिस ड्यूटी मीट का पंचकुला में हुआ समापन। पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने किया विजेताओं को सम्मानित। और केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव का महेंद्रगढ़ जिले में हुआ भव्य स्वागत। डिजिटल लाइब्रेरी अनुभाग का किया शुभारंभ। नमस्कार, मैं मंजू सिंधु और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज सीएम हाउस से अखंड भारत संदेश यात्रा 2022 को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इंडियन मीडिया सेंटर द्वारा आरंभ की गई इस यात्रा में हरियाणा के अलावा उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली व अंडमान निकोबार की 131 लड़कियां शामिल हैं। इससे पूर्व उन्होंने यात्रा में शामिल लड़कियों को संबोधित करते हुए कहा कि अखंड भारत के लिए बेटियों द्वारा दिया जा रहा योगदान कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि युवाओं को अपनी ऊर्जा का प्रयोग राष्ट्र निर्माण व रचनात्मक कार्यों में करना चाहिए। मुख्यमंत्री ने अपने स्कूली जीवन का स्मरण करते हुए कहा कि जब वे वर्ष 1967 में 8वीं कक्षा के छात्र थे तो उन्होंने भी 5 स्कूलों के विद्यार्थियों के 40 सदस्यीय दल के साथ एक संदेश यात्रा में हिस्सा लिया था। इस यात्रा के दौरान उन्होंने रोहतक से शुरू होकर चंडीगढ़, शिमला, कंडाघाट आदि स्थानों का भ्रमण किया। उस यात्रा का अनुभव अद्भुत रहा था जो आज भी उनके मानस पटल पर अंकित है। एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना के अंतर्गत अखंड भारत संदेश यात्रा ये जो रखा गया है, मैं इसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। आखिर ये उद्देश्य एक बहुत अच्छा बड़ा उद्देश्य है। हमारा देश बहुत बड़ा देश है, प्रदेश भी 3.25 करोड़ की आबादी है। सरहंद से कल शुरू किया और कुल ये यात्रा हरियाणा के पूरे सब जिलों में कवर करते हुए और 18 तारीख को सोनीपत में संपन्न होने जा रही है। तो मैं तो यही समझता हूँ कि इस प्रकार के काम हमारी छोटी आयु के हम छात्र कर रहे हैं, ये और भी सराहनीय हैं। वैसे तो समाज के हर वर्ग को, हर इंस्टीट्यूशन को अपना कोई ना कोई एक टारगेट रख करके इस प्रकार के रचनात्मक काम करने चाहिए। पंचकुला में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि प्रदेश की अनाज मंडियों में पिछले 12 दिन से खरीद का कार्य सुचारू रूप से जारी है। उन्होंने बताया कि कल तक 11 लाख मीट्रिक टन गेहूं मंडियों में और 4 लाख मीट्रिक टन गेहूं गोदामों तक पहुंच चुका था। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने शुक्रवार की रात तक 2000 से अधिक किसानों को उनकी फसल का सीधा भुगतान बैंक के माध्यम से कर दिया है। उन्होंने कहा कि मंडी में किसानों को पूरी सुविधाएं देने के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हुए हैं। साथ ही इस बात पर खुशी जताई कि प्रदेश की एक भी मंडी में कोई भी किसान सरसों बेचने के लिए नहीं आया है, क्योंकि उनको सरसों का न्यूनतम समर्थन मूल्य से भी ज्यादा दाम मिल रहा है। हमारी सरकार ने किसानों को समृद्ध बनाया है और ये देखते हुए हमें खुशी हो रही है। 11 लाख मीट्रिक टन से ज़्यादा गेहूं कल तक आ चुकी थी। 4 लाख से ज़्यादा मीट्रिक टन गेहूं गोदाम में पहुंच गई थी। कहीं भी आज उस चीज़ की दिक्कत नहीं। मंडी के अंदर सुविधाएं किसानों को मिले, ये पूरी तौर पर सरकार ने अपनी दिशा निर्देश दे रहे और एमएसपी के ऊपर एक एक दाना खरीदा जाए। और साझा करते हुए खुशी होती है कि सरसों का एक दाना भी सरकार के खाते में नहीं बेच के गया, क्योंकि वो 1500 से 2000 रुपये ज़्यादा भाव तक में मंडी को गिरा। गेहूँ की अगर प्राइवेट में मांग ज़्यादा है तो हमारी सरकारी एजेंसी तो इंतज़ार कर रही है कि फार्मर अपनी महंगाई पे अगर बिकती फसल बेचे। हमारा तो ये वादा था एमएसपी पे खरीदेगी, और क्या नहीं खरीदी नेता प्रतिपक्ष बताए। पंचकुला में भारत तिब्बत सीमा पुलिस के प्राथमिक प्रशिक्षण केंद्र में कल शाम को 40वीं अखिल भारतीय घुड़सवारी चैंपियनशिप और घुड़सवार पुलिस ड्यूटी मीट का समापन हो गया।
समापन समारोह में पंजाब के राज्यपाल एवं चंडीगढ़ के प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। इस अवसर पर अंबाला से सांसद रतन लाल कटारिया विशेष तौर पर उपस्थित थे। इस चैंपियनशिप में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और राज्य पुलिस की 18 टीमों के 605 खिलाड़ियों ने 298 घोड़ों के साथ विभिन्न 31 श्रेणियों में भाग लिया। 25 पदकों के साथ मेजबान आईटीबीपी की टीम प्रथम स्थान पर, 10 पदकों के साथ असम राइफल की टीम दूसरे स्थान पर और 8 पदकों के साथ राजस्थान पुलिस की टीम तृतीय स्थान पर रही। विजेताओं को सम्मानित करते हुए पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने कहा कि इस तरह के आयोजनों का मुख्य उद्देश्य खेल प्रतिस्पर्धा के साथ पुलिस बलों में आपसी सामंजस्य स्थापित करना होता है। बेहतर करना है। इस प्रकार का तालमेल प्रभावी रूप से जारी रहने से समस्त सुरक्षा बलों को प्रत्येक स्तर पर एवं हर परिस्थिति में कानून व्यवस्था व सुरक्षा संबंधी कर्तव्यों के निर्वहन में मील का पत्थर साबित होता है। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव का कल महेंद्रगढ़ जिले के कई स्थानों पर भव्य स्वागत किया गया। उनके साथ भिवानी के सांसद धर्मवीर सिंह, अलवर के सांसद महंत बालक नाथ के अलावा पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा सहित काफी गणमान्य लोग मौजूद थे। केंद्रीय मंत्री ने सबसे पहले कनीना में आयोजित अभिनंदन समारोह में शिरकत की और बाद में वे महेंद्रगढ़ की यादव सभा में पहुंचे और डिजिटल लाइब्रेरी अनुभाग का उद्घाटन किया। इसके बाद वे महेंद्रगढ़ अदालत परिसर में पहुंचे और वाटर कूलर का उद्घाटन किया, जहां पर बार एसोसिएशन ने भी उनका स्वागत किया। इसके बाद वे पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा के निवास पर पहुंचे, जहां पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आने वाला समय डिजिटल क्रांति का है, इसलिए हमें डिजिटल लिटरेसी के गैप को कम करना है। इसके लिए ई लाइब्रेरी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। पुण्यतिथि थी और एक लंबे समय से यहाँ डिजिटल लाइब्रेरी की बात भी चल रही थी, बार की बात भी चल रही थी और सबसे बड़ी बात है कि माननीय रामविलास जी का आशीर्वाद भी लेना था, इसलिए मैं महेंद्रगढ़ आया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गुजरात के अदलज शहर में श्री अन्नपूर्णा धाम ट्रस्ट के छात्रावास और शिक्षा परिसर का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि श्री अन्नपूर्णा धाम में नई सुविधा विकसित होने से लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकेंगी। उन्होंने कहा कि समृद्धि और धन की देवी मां अन्नपूर्णा के प्रति हमारी गहरी श्रद्धा है। हम मां अन्नपूर्णा की मूर्ति को कनाडा से वापस लेकर आए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि अपनी संस्कृति के ऐसे दर्जनों प्रतीकों को बीते 7-8 वर्षों में विदेशों से वापस लाया जा चुका है। अन्न धान्य की देवी मां अन्नपूर्णा के प्रति हमारी अगाध आस्था रही है। पाटीदार समाज तो धरती माता से सीधा जुड़ा रहा है। मां के प्रति इस अगाध श्रद्धा के चलते ही कुछ महीने पहले मां अन्नपूर्णा की मूर्ति को हम कनाडा से वापस काशी ले आए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश स्वास्थ्य के क्षेत्र में नए मापदंड स्थापित कर रहा है। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि कोरोना से लड़ाई में 130 करोड़ देशवासियों ने जिस संकल्प शक्ति का परिचय दिया है, वो नए भारत के सामर्थ्य की पहचान है। स्वदेशी टीकों के साथ विश्व का सबसे बड़ा मुफ्त वैक्सीनेशन अभियान हो या मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास, स्वास्थ्य के क्षेत्र में देश नित नए मापदंड स्थापित कर रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री ने एक तस्वीर साझा करते हुए देश में 185 करोड़ कोविड रोधी टीके लगाने के लक्ष्य को पाने की बात भी कही। उन्होंने इसे देश के सामर्थ्य का प्रतिबिंब बताया है। आजादी के अमृत महोत्सव की साल भर की उपलब्धि पर आज दिल्ली में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि पूरी दुनिया में करीब 25,000 से ज्यादा कार्यक्रमों के जरिए आजादी के अमृत महोत्सव को मनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अमृत महोत्सव के जरिए 1857 से 1947 के काल की जानकारी को आज की युवा पीढ़ी तक पहुंचाना है। हम व्यक्तिगत रूप से भी कोई न कोई संकल्प ले जो भारत को आगे बढ़ाए। हम सरकार की छोटी सी छोटी इकाई ग्राम पंचायत से लेकर देश की पार्लियामेंट तक हर संस्था एक संकल्प ले जो भारत को आगे बढ़ाए। सरकार के हर विभाग अपने लक्ष्य तय करे, संकल्प ले और जो देश को आगे बढ़ाए। मित्रों, ये संकल्प लेने का वर्ष है और ये 25 साल का अमृतकाल
संकल्प को सिद्ध करने का समय है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने देश के शीर्ष विशेषज्ञों के साथ कोविड के नए XE वेरिएंट को लेकर एक समीक्षा बैठक की। उन्होंने देश में कोविड के मामलों सहित टीकाकरण अभियान की भी समीक्षा की। बैठक में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि लगातार जरूरी दवाओं और उनकी उपलब्धता सुनिश्चित हो ताकि कोविड के इलाज में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत न आए। मुख्य सचिव संजीव कौशल ने कल 20वीं राज्य शीर्ष समिति की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में पुलिस को और अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए प्रदेश सरकार ने क्राइम एंड क्रिमिनल्स ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम को अपग्रेड करने का निर्णय लिया। इस दौरान गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव अरोड़ा और पुलिस महानिदेशक PK अग्रवाल भी मौजूद थे। बैठक में बताया गया कि हरियाणा पुलिस को 100% अंकों के साथ देश भर में प्रगति डैशबोर्ड रैंकिंग में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक AS चावला ने कहा कि इस सिस्टम को अपग्रेड करने से CCTNS की दक्षता में सुधार होगा, जिससे बेहतर पुलिस व्यवस्था सुनिश्चित होगी। देश भर में मिशन इंद्रधनुष के जरिए गर्भवती महिलाओं और बच्चों को तीव्र गति से पूर्ण टीकाकरण कवरेज प्रदान किया जा रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार टीकाकरण कवरेज में काफी सुधार हुआ है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने ट्वीट कर खुशी जताई। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा कि देश के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए वे प्रतिबद्ध हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बच्चों की स्वास्थ्य सुरक्षा को सदैव प्राथमिकता दी है। उन्होंने कहा कि मिशन इंद्रधनुष के जरिए देश भर में बच्चों का टीकाकरण अभियान भी जारी है और इसी का परिणाम है कि वैक्सीनेटेड बच्चों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है। मुख्य सचिव संजीव कौशल ने कल आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत गठित राज्य स्तरीय कमेटी की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। मुख्य सचिव ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत मनाए जाने वाले सभी कार्यक्रम उत्साह, एकता, राष्ट्रीय भावना व लोगों को साथ जोड़कर मनाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में मुख्य सचिव ने राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों व सभी जिलों के उपायुक्तों को निर्देश देते हुए कहा कि वे अपने विभागों व संबंधित जिलों में आज़ादी से संबंधित किसी भी स्मारक, घटना, व्यक्ति या कहानी को एक नया स्वरूप देकर प्रदेशवासियों के बीच प्रस्तुत करें। उन्होंने कहा कि इससे लोगों को राष्ट्रीयता की भावना के साथ आज़ादी के इतिहास की जानकारी मिल सकेगी। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना जरूरतमंदों के लिए लाभकारी सिद्ध हो रही है। फतेहाबाद के वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर भरत ने बताया कि आर्थिक स्तर पर कमजोर लोग इस योजना से काफी खुश हैं और अपना इलाज निःशुल्क करवा रहे हैं। उन्होंने बताया कि योजना के तहत पात्र व्यक्ति सरकारी व चयनित निजी अस्पतालों में 5 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त में करवा सकते हैं। एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव था कि जिसमें एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा बिल्कुल फ्री, चाहे वो मरीज सरकारी अस्पताल में ट्रीटमेंट कराए या चाहे किसी भी अच्छे से अच्छे प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करवाए, उसके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट किया जाता है। और हमने यहाँ से बहुत सारे पेशेंट जो यहाँ ट्रीट होने वाले थे यहाँ इस योजना के अंतर्गत इलाज किया है, और जो यहाँ नहीं होने वाले थे उनको अच्छे हॉस्पिटल में उनका इलाज करवाया है। योजना का लाभ ले रहे लाभ पात्रों ने कहा कि प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना उनके लिए मील का पत्थर साबित हुई है। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत उन्होंने अपना निःशुल्क इलाज करवाया है, इसके लिए वे सरकार का आभार व्यक्त करते हैं। इसका लाभ भी ले रहे हैं। मान लो 5 लाख तक जो लोग बताते हैं, लोगों ने तो बताया, अभी सुना है लोगों ने, तो हमने खुद ये यूज किया है। तो चेहरा भाई था मेरा, उसका एक्सीडेंट हो गया था और हमने 5-5.5 लाख तक हमारे को मदद मिली है। ये बहुत अच्छी योजना है। केंद्र सरकार की जो आयुष्मान योजना है बहुत अच्छी योजना है। तो इसमें कि ये आयुष्मान कार्ड बनाने पर आपको 5 लाख रुपए का जो इलाज फ्री मिलता है सरकार की तरफ से, चाहे वो आप सरकारी अस्पताल से करवा रहे हैं या किसी प्राइवेट हॉस्पिटल से। तो ये बहुत अच्छी योजना है, क्योंकि अभी मेरे माता जी का जो घुटनों का हमने ऑपरेशन करवाया था उसमें करीब 2.5 लाख रुपये खर्चा आया था। तो उनका आयुष्मान कार्ड बना हुआ था, तो हमें कोई पैसा नहीं देना पड़ा। योजना है इसमें 5 लाख रुपए का बीमा होता है, वो हमारे को सरकार देती है और ये बहुत अच्छा है हमारी सेहत के लिए, इसे करवाना चाहिए। और जो आयुष्मान कार्ड है इसका जो मरीजों को इलाज मिलता है 5 लाख तक फ्री मिलता है। मतलब अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अखंड भारत संदेश यात्रा 2022 को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। इस यात्रा में प्रदेश के अलावा कई अन्य राज्यों की लड़कियां ले रही हैं भाग। प्रदेश की मंडियों में पहुंची 11 लाख मीट्रिक टन गेहूं। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा 2000 से अधिक किसानों को किया उनकी फसलों का सीधा भुगतान।
40वीं अखिल भारतीय घुड़सवारी चैंपियनशिप और घुड़सवार पुलिस ड्यूटी मीट का पंचकुला में हुआ समापन। पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने किया विजेताओं को सम्मानित। और केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव का महेंद्रगढ़ जिले में हुआ भव्य स्वागत। डिजिटल लाइब्रेरी अनुभाग का किया शुभारंभ। समाचारों में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।